कुवैत का एक्सपेक्ट बिल क्या है और इससे भारत और मिस्र पर क्या असर पड़ेगा और भारत में बेरोजगारी का लेवल कितना बढ़ेगा। क्या भारत इस बिल को रोक सकता है और अगर नहीं रोक पाया तो भारत अपनी स्थिति को कैसे बचा के रखेगा। देखिए, कुवैत जो है वो मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है। ये यहाँ पे एक छोटा सा देश है। इसकी सीमा इराक से लगती है और सऊदी अरब से इसकी सीमा लग जाती है। ये गल्फ कंट्री है। गल्फ कंट्री किसे कहते हैं? खाड़ी देश हिंदी में कहते हैं। देखिए, ये ईरान है, इसका पुराना नाम था फारस। तो फारस के नीचे ये जो खाड़ी दिख रही है, इसी खाड़ी को हम लोग कहते हैं फारस की खाड़ी। तो इस फारस की खाड़ी से लगने वाले जो 8 देश हैं, उन्हीं देश को हम लोग खाड़ी देश कहते हैं। इसमें आएंगे ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये 8 देश को हम लोग खाड़ी देश कहते हैं। अब इसी में आता है आपका एक ठो कुवैत। अब ये फारस की खाड़ी क्यों है? देखिए, जैसे बंगाल के नीचे ही खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, गुजरात में कच्छ जिला है उसके नीचे खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, उसी तरह फारस यानी ईरान के नीचे ही खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो ये कुवैत जो है इसी खाड़ी देश में एक छोटा सा देश है। यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन यहाँ पर एक डेमोग्राफी का बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को लगा, जनसंख्या देखने को। कुवैत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 48 लाख है। लेकिन इस 48 लाख में आप देखिए विदेशियों की संख्या 34 लाख है। सोचिए, एक ऐसा देश है ना जहाँ वहाँ के लोगों से ज्यादा वहाँ विदेशी भरे हुए हैं। वो टेम्पोररी गए काम के लिए, लेकिन हम हमेशा के लिए नहीं बसे हैं, लेकिन वहाँ काम कर रहे हैं। तो टोटल अगर गिनती की जाए तो 34 लाख है, लगभग 70% तो विदेशी भरे हैं। अब उसमें 34 लाख में से भी ना सबसे ज्यादा अगर कोई है तो इंडियन है, वो लगभग 15 लाख है, वही 14,70,000 के आसपास। तो हम 15 लाख लिख दिए यहाँ पर। तो ये लगभग 15 लाख भारतीय हैं। अब ये भारतीयों से बहुत फायदा होता है क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर हैं और इंडिया से गए हैं काम करने के लिए। जैसे यहाँ आपको नक्शा में पाकिस्तान दिख रहा है, बगल में गुजरात हल्का सा दिख रहा होगा। हम यहाँ मेन नक्शा इसका लिए, इसलिए इंडिया उधर से कट गया है। तो यहाँ से ये लोग काम करने गए और वो इंडियंस हम भारत में 500 अरब डॉलर पैसे भेजते हैं और इस पैसे के बदले वो कुछ नहीं लेते हैं। वो खाना पीना सब कुवैत का खाते हैं, A to Z कुवैत को करते हैं और डायरेक्ट समझ जाइए कि इंडिया को पैसे भेज देते हैं। तो इंडिया को इतना ज्यादा रेवेन्यू मिलता है कुवैत से। और आपको पता है कुवैत की करेंसी बहुत ही हाई है। तो ये कुवैत से हमको इतना प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन कुवैत ने अभी एक विधेयक लाया, एस्पेक्ट बिल कुवैत, और इसने कहा कि हम अपने देश में जो विदेशियों की संख्या है वो 70% से घटाकर 30% कर देंगे। तो यहाँ 30% विदेशी रहेंगे और इस 30% में उसने आधा यानी 15% भारतीयों के लिए कोटा फिक्स कर दिया। क्योंकि पहले भी देखिए ना, 34 लाख में से 15 लाख भारतीय थे, पहले भी लगभग आधे भारतीय थे। तो इंडियंस के लिए जो कोटा फिक्स किया गया है वो 15% उसके टोटल आबादी का किया गया है। इस तरह से अगर आप टोटल आबादी 48 लाख का मतलब मान लीजिए कि अगर आप 15% निकालते हैं तो लगभग 7 लाख भारतीय वहां रह सकेंगे और 8 लाख को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। अब वो वहां के स्किल्ड वर्करों को कुवैत से अब कहना पड़ेगा जाइए भैया। अब एक समस्या समझिए, कुवैत में उन लोग को बहुत मोटी सैलरी मिलती थी और वो भारत को भेजते थे। अब उनकी 8 लाख लोगों की नौकरी जाएगी तो पहला तो एक सैलरी गया, तो उन लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफी अच्छा था। जब इंडिया में आएंगे तो उसी हिसाब से नौकरी खोजेंगे, यहाँ उस हिसाब से नौकरी नहीं है। और जो पहले से इंडिया में इतनी भयानक बेरोजगारी है कि मत पूछिए, कि हम लोग को लगता है कुछ दिन में इंडिया बेरोजगारी के मामले में गिनीज बुक में जाएगा। तो ये आपका इंडिया में ऑलरेडी बेरोजगारी है। अब इन लोग को रोजगार कहां से दिया जाएगा? और दूसरा, इन लोग को छोटा मोटा रोजगार देंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। काफी हाई सैलरी होती है यहाँ पर, आपको भी पता होगा, आपके अगल बगल में कोई फॉरेन में काम कर रहा होगा गल्फ कंट्री में। तो ये इंडिया के लिए बहुत कंसर्न का विषय है। हालांकि भारत सरकार इस पर नजरें बनाई हुई है, लेकिन आप किसी दूसरे देश के इंटरनल जनसंख्या के मैटर पे आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई देश अगर भारत पे दबाव बनाए कि नहीं आप अपना NRC बिल या फिर CAA इस टाइप के जो बिल थे आप इसमें चेंजिंग कीजिए, तो क्या हम दूसरे देश के दबाव में चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। हम अपनी जरूरत के हिसाब से किसी चीज को बनाते हैं। वैसे ही कुवैत जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है। अब ये कुवैत ने ऐसा क्यों किया और कुवैत ऐसा करेगा तो भारत को उन लेबर्स को कहां सेट करना चाहिए, इसको समझते हैं। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि कुवैत एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पर, और इन छोटे कंट्री में ना जो तेल है, ऑयल और पेट्रोलियम इतना भयानक है कि मत पूछिए। यहाँ के लोगों को काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना बेहतरीन है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ इनके दादा परदादा के
के समय से ही, मतलब जैसे 1947 के बाद यानी 1950 के बाद पेट्रोलियम का युग चालू हुआ। और उस वक्त पेट्रोल को कहा जाता था कि भैया ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक लगाम का काम करते हैं। खाड़ी युद्ध भी हुआ था पेट्रोल को लेकर, तो पेट्रोलियम रोक दिया था उन लोगों ने। तो यहाँ पर 1950 से ही कुवैत के लोगों के अंदर काम करने का जो हैबिट है वो छूट चुका है। उनके दादा ने कोई काम नहीं किया, पिताजी ने नहीं किया, और जो अभी जनरेशन चल रही है उसने नहीं किया। और करने की जरूरत क्या है, वहां के गवर्नमेंट को पेट्रोल से इतना पैसा मिलता है कि टैक्स नहीं लगाती है, और वहां के लोगों पे बेहतरीन पैसे खर्च करती है, जिसका कोई हद नहीं, बेशुमार पैसे खर्च करती है। हमारे घर का जो फर्श जिस तरह से संगमरमर लगा के होता है ना, उस तरह से वहां की सड़कें बना दी गई हैं। इतनी बेहतरीन डेवलपमेंट है, और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो दुनिया में चौथे नंबर पे चला जाता है। अभी ये नंबरिंग पे आप मत जाइएगा, क्योंकि 2020 न सबकी रैंकिंग खराब करेगा। तो ये इतना बेहतरीन देश है। अब यहाँ हुआ क्या कि कोरोना पेंडेमिक आ गया, और कोरोना के वजह से पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, ट्रक, कार, बाइक, सब चीज को निकलना एकदम कम हो गया है। तो लोगों का जो पेट्रोलियम का कंजम्पशन था पूरी तरह से घट गया है। पहला रीजन ये। दूसरा कि लोग अब अल्टरनेट पर विचार करने रह रहे हैं। ई रिक्शा आ गया है, बैटरी से चलने वाली आ गई है। हमारे यहाँ इंडिया में लाखों ई रिक्शा है। अब बताइए, अगर वो लाखों ई रिक्शा की जगह टेम्पू रहता तो उतना पेट्रोल लगता कि नहीं लगता, डीजल लगता। तो वो सब इन्हीं देशों से आता था। तो जो पेट्रोल का डिमांड है वो घट रहा है, और कोरोना ने तो पूरी तरह से कमर तोड़ दिया इन लोग की। तो जो पेट्रोलियम क्राइसिस आया तो इन लोगों को लगने लगा कि भैया हमारे इनकम का यही एक रास्ता था। जैसे बहुत से टीचर जो थे वो ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गया, अब उनको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। अब ऑनलाइन, जैसे हमको देखिए, हम अभी भी ऐप मेरा डेवलप के ही फेज पे है, हमको ऐप बनाने में टाइम क्यों लग रहा है? हमको सबसे बड़ा झमेला यही है कि जब ऐप बनाएंगे ना, इतने लड़के जुट जाएंगे कि ऐप वो क्रैश कर जाएगा। तो हमको देखिए, एक तरह से मार्च से लेके और अभी तक में पूरी कोचिंग बंद है, तो हमारा भी एक तरह से तो कोचिंग पे आश्रित था। तो हमको कुछ ना कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन आने के लिए। तो हम भी ऑनलाइन के लिए वर्क कर रहे हैं। हमारा भी यही टारगेट रहता है कि पढ़ाई को इंटरटेनमेंट बना दीजिए, ताकि लड़का जब पढ़ने बैठे ना तो उसको लगे ही नहीं कि हम पढ़ने बैठे हैं, उसके एक खुशी हो अंदर से कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो अभी टॉपिक पे आते हैं। तो कोरोना ने इतना तबाही मचाया, इनके यहाँ पेट्रोलियम का पूरा मार्केट ध्वस्त हो गया। अब इनके जो नीति निदेशक थे बनाने वाले, उनको लग गया कि भैया कोई स्टेप लो वरना बर्बाद हो जाएंगे। तब एक बात बताइए, अगर मेरे पास 100 रुपए है और 50 लोग खाने वाले हैं तो वो पैसा घट जाएगा। लेकिन अगर 100 रुपए है और केवल 2 लोग खाने वाले हैं तो थोड़ा हम मैनेज कर सकते हैं। तो कुवैत ने देखा जो हमारे पास पैसा है, क्योंकि पेट्रोल को आप 100% आप किसी देश के पेट्रोल पे फ्री नहीं हो सकते, पेट्रोल का यूज लगेगा ही, पेट्रोलियम डीजल का लगेगा। तो उसने कुवैत ने देखा जो हमारे इनकम घट रहा है तो हम क्या करें। तो उसने कहा कि एक काम करो, जितने विदेशी उनको वापस भेज दो, तो जो भी पैसा रहेगा वो हम अपने लोगों पे खर्च करेंगे, और जब विदेशी वापस चले जाएंगे तो वो अपने देश के लोगों को स्किल बना सकेंगे, उनके अंदर काम करने की क्षमता डेवलप कर सकेंगे, जो उनके परदादा के समय से ही छूट चुका है। क्योंकि उन लोग का लाइफ स्टाइल इतना लग्जरियस है कि सोना का झूमर रहता है। अब सोचिए ना, वहां के लोग राजा वगैरह आते हैं लोग तो सोना की सीढ़ी पे चढ़ते हैं लोग, हद है भाई साहब यहाँ पे। तो इन लोगों का लाइफ स्टाइल गजब का है, और उन लोग के लोगों को काम करने की कोई आदत ही नहीं है। तो वो लोग वापस भेज देंगे इंडियन को कि भैया आप जाइए अपने कंट्री में, आप हम लोग अपने से खुद से काम कर लेंगे। तो ये अपने लिए बचा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि इनका पेट्रोलियम का पूरा मार्केट कोलैप्स कर रहा है कुवैत का। अब भारत सरकार इसमें क्या करेगी भैया, उनको तो ऑयल के लिए था। और एक और दिक्कत क्या था, सऊदी अरब ने खड़ा कर दिया था। ऑयल की जो प्राइस थी ना, सऊदी अरब ने डिस्टर्ब कर दिया। सऊदी अरब काम करता है अमेरिका के इशारे पर। अमेरिका ने कहा कि देखो, अभी जो रूस है, रूस की जो पूरी इकोनॉमी अभी टिकी हुई है वो टिकी हुई है पेट्रोलियम पर, क्योंकि अभी उसका हथियार मार्केट भी ज्यादा बड़ा नहीं रह गया है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में तो रसिया को कोई पूछ नहीं रहा है। तो रूस जो है ना वो पेट्रोलियम पर डिपेंड कर रहा है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्री है, सबका अर्थव्यवस्था गिरेगा। तो इस वजह से कुवैत का एक और हालत खराब हो गया। ये जो प्राइस वार था सऊदी अरब और रूस के बीच में, हालांकि ये अमेरिका के इशारे पर किया जा रहा था। अब भारत में क्या होगा जब ये वर्कर यहाँ आएंगे, तो बहुत से लोग, देखिए भाई चिंता का तो विषय बहुत है, क्योंकि भाई इतना हम लोग रोजगार कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन एक फायदा है, अगर गवर्नमेंट बहुत जल्दी सजग हो जाए तब गवर्नमेंट विदेशी कंपनी जो चाइना में फंसी हुई है उनको कहो कि भैया तुम आओ इंडिया में, तुम्हारी शिकायत क्या है कि इंडिया के जो लेबर है उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो शरीर से मेहनत जो जबरदस्त कर देते, पूरी दुनिया में फिजिकल वर्क हम लोग से ज्यादा कोई नहीं कर पाता हमारे यहाँ के लेबर से।